तो इमेजिन करो कि आप सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में हो और आपके पास जिन्वू जैसी पावर नहीं बल्कि एक स्लिंगशॉट पावर है, तो कैसा रहेगा। तो हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो एक बच्चे से कह रही होती है, दुनिया में ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं जिसे तुम स्लिंगशॉट से नहीं हरा सकते, और तुम्हें ये प्रूव करने के लिए मैं गेट में एंटर कर रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम भी अवेकेंड हो जाओगे। अब हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि काफ़ी डरा हुआ है और कह रहा होता है हेल्प मी डैड, क्योंकि उस बच्चे के सामने आ चुका होता है एक ऑगर जो कि काफ़ी डरावना लग रहा होता है। ये देखने के बाद वो बच्चा निकालता है अपना स्लिंग शॉट और सीधा एम करता है उसकी आंखों के बीच में, और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। तभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि मेरे जो यू भैया है उनके स्लिंग शॉट में 100% एक्यूरेसी है, और साथ ही वो इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी है, और उनके पास एक हिडन जॉब भी है। तभी उस बच्चे को कोई सर पे मारता है और कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं यंगेस्ट, और तुम्हें कितनी बार बताना होगा। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यू होता है। तब यू आगे कहता है ये सब बातें मत बोला करो, और यू उस बच्चे को डांटने लगता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 35 मिनट्स डंजन रेड स्टार्ट होने के लिए। अब हमें वो लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका काफ़ी अजीब नाम होता है, जो होता है कॉन्डोमिया। मुझे पता है काफ़ी लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे, लेकिन अब हम इन्हें मिया बोलेंगे। और यह हंटर एसोसिएशन की सेकंड टीम मैनेजर है और एक वाइस लीडर। तब यू मिया से कहता है मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, वैसे भी गेट पास में तो है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिया को एक आदमी कह रहा होता है मिया क्या तुम्हें पता है 10 साल पहले वो डंजन ब्रेक उसके पिता इसके अंदर जाने के बाद लापता हो गए, और उसकी माँ भी मॉन्स्टर के हाथों मारी गई, और उसके भाई की भी बॉडी कहीं नहीं मिली। और यह वही समय था जब वो अवेकन हुआ, द यंगेस्ट अवेकन। लेकिन उसकी एबिलिटी का लोग मजाक उड़ा करते थे, लेकिन वह काफ़ी माहिर और होशियार है। और ये और किसी के बारे में नहीं बल्कि यू के बारे में बात हो रही है। तो वो आदमी आगे कहता है तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यू उस बच्चे से कह रहा होता है अच्छा मैं चलता हूँ। तो वो बच्चा कहता है यू भैया मेरे लिए मिहारा लाना। तो यू कहता है मुझे याद है, और हेडमास्टर से ये ज़रूर कहना कि मैं कल दोबारा खेलने आऊँगा। अब यू और मिया वहाँ से गाड़ी पे चले जाते हैं। अब सीन कट हो जाता है और हम गाड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ हम यू और मिया को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ यू कह रहा होता है हंटर निशी ने फ़ोन में काफ़ी कुछ कहा होगा ना। तो मिया कहती है उसने तो मेरे कान पका दिए थे। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम रेड के दौरान कहाँ चले जाते हो और फिर अचानक से सामने आ जाते हो, और मैं ये भी जानती हूँ तुम लोगों की आवाज़ सुन सकते हो। तो यू कहता है तो क्या हुआ। तो मिया कहती है अगर तुम इतनी ही दूर से आवाज़ सुन सकते हो तो जो तुम्हारे स्टैट्स रजिस्टर्ड हैं वह झूठे हैं, है ना। अगर वो झूठे हैं तो फिर कितने हैं। तो यू मन ही मन सोचता है कि यह तो बहुत ही तेज है और चालाक भी। तो यू कहता है मेरे स्टैट्स 47 है। तो मिया जोर से गाड़ी पे ब्रेक मारती है और कहती है तुम्हारे स्टैट्स 47 है। यू कहता है चिल्लाओ मत। मिया कहती है ये तो बहुत अजीब है, तुम्हारा माना सिर्फ 0.6 का है। तुम आसानी से सी रैंक के हंटर बन सकते थे, लेकिन फिर भी तुम अभी तक चुप क्यों हो। तो यू कहता है कि मैं सिर्फ ऑर्क्स को डिफीट कर सकता हूँ, और मेरे बाकी स्टैट्स कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं है, और मुझे किसी की नज़रों में भी नहीं आना। तब मिया सोचती है यह तो सच में कमाल का है। यहाँ तक कि जो एस रैंक हंटर यूजुरू है उनकी अवेकनिंग भी 3 बार हुई है, और अवेकनिंग से पहले वो भी एक सी रैंक हंटर थे जो हिडन जॉब करते थे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो यू है उसकी ऑलरेडी 2 अवेकनिंग पहले हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ी सफलता है हमारी कंपनी के लिए। ये सुन के तो लीडर खुश हो जाएंगे। तभी हम वहाँ पे एक गेट को देखते हैं जो कि ओपन हो चुका है, जिसमें मिया कहती है ये एक ई ग्रेड गेट है, जिसमें यू कहता है कि इसका माना थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ये पक्का एक डी ग्रेड गेट है। अब हमारा यू गाड़ी से उतरता है, और उसकी तेज सुनने की स्किल की वजह से वो लोगों की सारी बात सुन पाता है। जहाँ लोग कह रहे होते हैं ये अभी तक नहीं आया, ये तो बस हमेशा लास्ट सेकंड में आता है। तभी यू मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे दूसरे स्टैट्स कभी नहीं बढ़े, लेकिन मेरे यूजलेस सेंसर स्टैट काफ़ी बढ़ गए हैं। और सॉरी मिस मिया, मेरे 47 स्टैट तो मेरी अवेकनिंग के टाइम से पहले थे। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे स्टैट्स अब 97 है। तभी हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हंटर होता है, जिसका नाम होता है निशी जोजी। वो यहाँ पर यू से कहता है बच्चे यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, इससे पहले तेरे को चोट लगे घर चले जा। तो यू कहता है
मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तो निशी कहता है, तुझे ये बात तब समझ में आएगी जब तू यहाँ दोबारा दिखेगा। तुझे मेरी बात माननी चाहिए और घर चले जाना चाहिए। अब निशी यू से बहस कर ही रहा होता है, तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि ई ग्रेड डंजन की रेड स्टार्ट होने वाली है। सारे हंटर पेपर्स पे साइन कर दो। अब हम देखते हैं रेड स्टार्ट हो गई है और सभी गेट में एंट्री करते हैं और सभी काफी जोश में भी लग रहे होते हैं। तभी हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ यू कहता है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मतलब ये कोई ई ग्रेड डंजन तो नहीं लग रहा। तभी अचानक से पार्टी पे हमला होता है। सारे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रंट लाइन पोजीशन लो, मेज जैसे में कवर दो। तभी यू चिल्लाते हुए कहता है, 6 ट्रोस और 9 सॉक्स हैं। नहीं 10 सॉक्स है, वो हमारे पीछे से हमला कर रहे हैं। तभी एक और निशी पे हमला करता है और निशी कहता है, मेरी चिंता छोड़ो और पीछे से कवर दो। लेकिन तभी एक और निशी पे हमला कर देता है। तभी यू पीछे से अपना स्लिंग शॉट निकालता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, और अपने पावर को इकट्ठा करके सीधा एम करता है और की तरफ, जिसमें यू को अपना फ्लैशबैक नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं वही ऑगर को जो कि स्टोरी के स्टार्टिंग में था, जिसे उस समय यू ने अपनी स्लिंग शॉट पावर से मार दिया था और उसने अपनी पावर्स को अवेकेंट किया था, जिसकी वजह से वो बन गया द यंगेस्ट अवेकेंट इन द जापान। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू अपने स्लिंग शॉट से उस ऑर्क को मार देता है जो कि निशी पे हमला करने वाला था। लेकिन अभी भी यू सोच रहा होता है, मैं द यंगेस्ट अवेकेंट तो हूँ, लेकिन मैं अभी भी एफ रैंक से ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और तभी निशी चौंक जाता है और सोचता है, क्या ये यू ने किया है, और कहता है, शुक्रिया यू इसके लिए, आ जाओ घर 1v1 कर ले। अब यू को एक नोटिफिकेशन मिलता है, लेकिन यू को पता नहीं होता ये एक्चुअली है क्या। वो सोच रहा होता है, मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी लोगों से पूछा भी, लेकिन मुझे अभी तक इसका सीधा जवाब नहीं मिल पाया। अब यू पर पीछे से एक और हमला कर देता है। हमारा यू भी तेजी से अपना स्लिंग शॉट निकालता है और अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है, इसका नाम होता है ट्विन फिंगर। अब हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि अपनी बुलेट को जलाती है और इसे फायर पावर देती है, और यू के पास सिर्फ एक यही स्किल है। वैसे तो नॉर्मली एक स्किल को जब लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो उसका लेवल अप होता है, लेकिन यू के केस में वो अभी भी लेवल 1 की ही है और अभी तक उसका लेवल बढ़ा ही नहीं। जो बड़े हैं वो उसके यूजलेस स्टैट्स हैं जो कि उसके सेंसेस हैं। अब हमारा यू इसी स्किल से सारे ऑक्स को मार गिराता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ निशी कहता है, कोई घायल तो नहीं हुआ। तभी उसमें से एक लड़का कहता है, मैं थोड़ा सा घायल हो गया, जिसमें से एक लड़की कहती है कि मैं हीलिंग मैजिक जानती हूँ, मैं तुम्हें अभी हील कर दूंगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे हंटर बॉस रूम के बाहर पहुंच चुके हैं, जिसमें से निशी कहता है, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और सभी लोग चौकन्ने रहना, और जो हमारे किसी काम के नहीं है वो बाहर ही रहना। तभी हम सामने डंजन बॉस को देखते हैं। अब निशी कहता है, सारे अपनी पोजीशन ले लो, टैंक मेरे साथ रहो और मेजेस साइड से कवर देना। लेकिन निशी की बात खत्म होने से पहले ही बॉस फुल स्पीड में निशी पे हमला कर देता है। लेकिन हमारा निशी भी किसी से कम नहीं है, वो भी बैक फायर करता है और हमला कर देता है उस बॉस के ऊपर। तभी एक लड़का कहता है, मुझे यही उम्मीद थी निशी से। वैसे भी एक अगवा है कि निशी जो है वो डी रैंक हंटर है, वो भी स्टार 3 के। तो दूर से हमारा यू ये सब देख रहा होता है। तभी उससे एक लड़की कहती है, तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है, मेरा नाम है किसारागी नाना। तो यू कहता है, मेरा नाम है किमुरा यू। और हम देखते हैं ये वही लड़की है जो यामाजाकी का शोल्डर ठीक करती है। तो वो लड़की यू से कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वहाँ मदद करनी चाहिए। तो यू कहता है, अगर मैं उनके बीच में गया तो वो मेरे पे फिर गुस्सा करेगा। तो वो लड़की कहती है, वैसे तुम हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शुरू में सब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे तो मुझे लगा तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन सॉरी। तो यू कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, मेरे को इसकी वैसे भी आदत पड़ चुकी है। तो वो लड़की यू से कहती है, वैसे तुम हो तो कमाल के, तुमने अकेले सारे मास्टर्स को हरा दिया था, अगर तुम अपना माना 0.6 से थोड़ा बढ़ा दोगे तो तुम और भी कमाल के हो जाओगे। तो ये सुनकर यू काफ़ी खुश हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है, क्या मैं तुम्हें स्लिंग शॉट करना सिखाऊं। तो वो लड़की कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो यू कहता है, ठीक है, इन्हें बॉस को हराने दो, उसके बाद मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। तो अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ बॉस हार चुका होता है। सभी हंटर डंजन के बाहर आ चुके हैं और हम यू को देखते हैं जिसके हाथ में एक मियारा होता है, जिसे देख के यू सोच रहा होता है, इससे मैं जून्स के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदूंगा। तभी यू को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुम टारगेट के काफ़ी पास हो। तो ये देख के यू काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज से पहले उसने कभी नहीं देखा। तो यू सोचता है कि मैं टारगेट के काफ़ी पास हूँ, लेकिन आज से पहले ये मैसेज तो कभी नहीं आया। मैं पिछले 10 साल से पॉइंट्स ग्राइंड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैसेज तो कभी नहीं आया।
वैसे मुझे क्या करना चाहिए फिर? खैर छोड़ो, मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि मैं अभी भी गेट को फील कर सकता हूँ। लेकिन हमने तो बॉस को हरा दिया है ना। अब यू अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके उस गेट का पता करने की कोशिश करता है। उसके माना के हिसाब से वो किधर हो सकता है? इधर नहीं, इधर नहीं, हाँ मिल गया। अरे नहीं, तभी न्यूज़ में खबर आती है जिसमें पता चलता है ऐप गेट की वजह से एक फैमिली की डेथ हो गई है। क्योंकि ये गेट इतना छोटा था कि जो हमारे लेटेस्ट डिटेक्टर हैं वो भी इसका पता नहीं कर पाए। तभी वो वहाँ तेजी से भागता है और सोचता है कि ऐप गेट से भी छोटा गेट, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम वहाँ पे मिस मिया को देखते हैं जो कि यू का इंतजार कर रही होती है। तभी यू आके कहता है, मिया सान मुझे वहाँ ले चलो। मिया कहती है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और कहाँ ले चलो? तो यू कहता है, एक गेट अपीयर हुआ है। तभी सीन कट होता है जहाँ हम जून को देखते हैं जिसके सामने खुल चुका है एक गेट और उस गेट से निकल चुका है एक मॉन्स्टर जो कि जून की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने किए कवर टोटल 2 चैप्टर्स को। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद जरूर कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। थैंक यू।